देखिए, आप लोग अवगत हैं कि 2 दिन पहले जो है एडीजी महोदय द्वारा जो है फूलपुर में जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी उसका अनावरण किया गया था। उसी के अनुक्रम में आज जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे। इसमें ये मुख्यतः वह लोग हैं जिन्होंने घटना को गाड़ी के दौरान गाड़ी में बैठ के जो अंजाम दिया गया था, और मुख्य साजिशकर्ता जो सीएसआर फंड का ट्रांसफर करने वाले साजिशकर्ता थे, वो इनमें गिरफ्तारी हुई है। जिसमें आलोक राय ने मुकेश से संपर्क किया था कि भाई हम लोग सीएसआर का फंड का हम लोग जो कंपनी को जानते हैं वो आपके पास आएगी और आरटीजीएस के आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देगी और हमें कैश दे दीजिएगा। जो घटना करने वाले लोग थे ये एक सीएसआर कंपनी के मैनेजर टाइप बन के आए थे कि हम लोग जो इस कंपनी से संपर्क रखते हैं और सीएसआर जो डिपार्टमेंट है उसको हम देखते हैं और तुरंत हम आरटीजीएस आपको कर देंगे पैसे का, उसके बदले में आप हमें जो है 50% जो है नगद पैसा दे दीजिएगा। क्योंकि पहले से ही जो नीचे के इनके लोग थे उनके द्वारा जो है बैंक मैनेजर को जो है वो अपनी जालसाजी में फंसा लिया गया था। पैसे का उन्होंने बैंक से गबन करके जो है अपना पैसे का व्यवस्था कर ली थी। तो इसी में आज इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि जो मेन में हत्या के समय मौजूद थे। अभी इसमें 2 मेन जो अभियुक्त थे जिनके द्वारा घटना की गई थी वो अभी इसमें फरार हैं। उनके बारे में जानकारी हो गई, हमारी टीम्स लगी हुई हैं उसमें, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पूछताछ में ये बात सामने कितने की रकम उनके द्वारा लूटी गई, क्योंकि 27 लाख होता है, इस पत्नी से बराबर हुआ था, उसके बाद कितने की रकम उनके पास? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बैग थे। इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि टोटल पैसा कितना है, इनको ये मालूम था काफी पैसा है। एक बैग दूसरे बैग के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन इनको ये नहीं जानकारी थी पैर के नीचे ही बैग है। तो अभी क्योंकि बैंक मैनेजर से बैंक से हमें लिए जाना है कि क्योंकि पैसा उन्होंने सवेरे निकाला था, सवेरे 11 बजे, और घटना शाम की 6 बजे थी। इस बीच में भी देखना पड़ेगा कि टोटल पैसा कितना था उसमें, और क्योंकि पैसा वो बैंक मैनेजर ने ही रखा था, उनकी हत्या हो चुकी है, तो उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि रियल पैसा जो एक बैग में था वो कितना था। अभी इन लोगों से लगभग, क्योंकि घटना करने के बाद वो 2 लड़के जो थे इनको कुछ पैसा देके 1 लाख रुपया देके वो वहां से चले गए थे बैग लेके। उनके द्वारा भी जब उनकी पकड़ की जाएगी तो असल में, और जब बैंक से कॉर्पोरेट होगा तब इस चीज के बारे में निश्चित पता चलेगा कि एग्जैक्ट रकम उसमें कितनी। सर, इस जांच में आप लोगों को इस बैंक से क्या सहयोग मिला है कि वहाँ पर अनियमितता हो रही थी नियमों की अनदेखी करके या नहीं? ये देखिए, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जोनल हेड थे उनके द्वारा ही बताया गया कि अनियमितता इस तरह की थी कि जो बैंक के जो क्रेडेंशियल्स थे, जो बैंक के नॉर्म्स थे, उनको मतलब वहां नहीं फॉलो किया गया था। एक ब्रांच जो छोटी ब्रांच है जहां अमूमन 10 लाख का ही बिजनेस होता है और एक दिन अचानक 41 लाख रुपए दूसरे बैंक से निकाल लिए जाते हैं, वो भी किसी बिगर नॉर्म्स के। क्योंकि अगर बैंक्स में एक जगह से दूसरा पैसा रकम होती है तो बैंक की गाड़ी होनी चाहिए, डबल सिग्नेचर होने चाहिए, तो वो कमियां रही हैं। वो उनके इंटरनल एक व्यवस्था के अंतर्गत एक जांच बैठी हुई है। उन्होंने अपना जो कैशियर था उसको अभी तक एक सस्पेंड भी किया है। अन्य भी लोग जो होंगे तो वो उनका जांच का विषय है और बैंक के द्वारा वो की जा रही है। मामले में टोटल 11 गिरफ्तार हुए हैं, कितने की बरामदगी? अभी देखिए, जो 11 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, अभी 27 लाख रुपए तो उस दिन उनका छूट ही गया था। अभी जो आज जो पिछले वाले अभियुक्तों से पैसे की बरामदगी नहीं हुई थी क्योंकि उनका पैसा नहीं मिला था उसमें। इसमें से भी 2 अभियुक्तों को ही 50-50 हजार रुपया उनके द्वारा जो चलते समय चलती गाड़ी में से दे दिया गया था, उतर गए थे। तो अभी 1 लाख रुपए करीब इनसे बरामदगी हुई है और जो शेष पैसा है वो जो 2 शूटर और जो है उनके पास से बरामद किया गया। उसके अलावा जो है इसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है विकास के पास से और पैसा बरामद किया गया।